कुछ नहीं करना है, हड़प लिया, दया मत कीजिए, दयाराम साहनी। मोहन जी दौड़ रहे थे बन्नर जी के जैसा, इसलिए बाई धलिया। उत्खनन करता जान चला जाता है मार्शल से, माटी में उतरना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनना है तभी ना खोजबीन। मोहन जी दौड़े हैं, तो मोहन जी दौड़ दौड़ के कहाँ गए थे? विशाल स्नानागार पे गए थे। मोहन जी दौड़ के कहाँ जाते हैं? स्नानागार करने, स्नान करने, बात करने। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ पे मिला है? तो बंदर कहाँ पे रहते हैं? थल पे। थल माने जमीन पे, तो थल के पहले लगा दो लोथल। और सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदर कहाँ पे रहते हैं? थल पे। थल मतलब लोथल हो जाएगा। जल, जल से हम क्या किए? धोला बीरा, ए बीरे, ए मेरे बीरे, धोला हाथ धोला, गोड़ धोला, पैर धोला, मुंह धोला। धोलते हैं, धोला किससे धोएंगे? जल से। तो जलाशय कहाँ पे है? धौलावीरा में। और ग्रेट बात, विशाल स्नानागार पे दौड़ के जाते हैं मोहन जी दौड़ो, ठीक है। और फायर एल्टर्स मतलब अग्नि कुंड, अग्नि चलेगी तो काला काला हो जाएगा। बंगा मतलब बंगला, हमारा बंगला काला हो गया अग्नि के कारण। जय हिंद। पक्का ट्रिक से उड़ाएंगे आप, कोई भी बोर्ड के हैं। आपका 2027 में पेपर होने वाला है एकदम का है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट, कोई भी बोर्ड के हैं बेटर ठोकने वाले हैं। और ये इतिहास का हम लोग का है, हम लोग पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। पहले चैप्टर को पहले डीप थ्योरी पढ़वा देंगे, ट्रिक से आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। अब आपको ट्रिक याद है कि नहीं उसके लिए हम एमसीक्यूज रखे हैं 25, जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको पक्का याद होगा, आप चेक कर लीजिएगा। आइए देखिए, पक्का नहीं याद होगा तो डिलीट हो जाएगा। पहला हम लोग उड़ाते हैं थ्योरी को। हम लोग पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम पहला है कि ईट, जिसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं, मन के मतलब बिट्स, और अस्थियां मतलब बोन्स, इसको उड़ाने वाले बेहतरीन तरीके से। आइए पहला देखते हैं, थ्योरी पहले पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे। देखिए क्या होती है, यह किस पर आधारित है? देखिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग कहा है हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहा है सिंदूर, हम कहा है सिंदूर हमारा किसी ने हड़प लिया है, किसी ने हड़प लिया है सिंदूर। ट्रिक हो गया कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा हड़प लेता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब देखिए पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है या फिर देहाती है? तो सिंधु घाटी में स है तो स से क्या हो जाएगा? ये शहरी सभ्यता है, जिसे हम लोग नगर भी कहते हैं, नगरी सभ्यता। तो पूछेगा ऑप्शन में एमसीक्यूज में कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी पूछेगा तो भी वो भी नगरी सभ्यता हो जाती है। देखिए सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मतलब क्या होती है? 1921 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में। काहे? कैसे कि हम हड़प्पे हैं किसी का, तो कै रुपया हड़पे हैं? 21 रुपया हड़पे हैं, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया नहीं, 21 रुपया हड़प लिए हैं। 21 मतलब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई थी। अब पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहन जी दौड़ते दौड़ते क्या हो गया? बाई धलिया। बाई उसे कहते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? जो पैर काम करना बंद कर देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इतना स्पीड मोहन जी दौड़े हैं कि बाई धलिया, बाई मतलब 22, तो 1922 में कहा है मोहनजोदड़ो की खोज हो जाएगी। और इन दोनों के खोज के बाद ही भारत और पाकिस्तान में हजारों स्थल की खोज हो चुकी है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि आज तक कितने स्थल की सभ्यता की खोज हो चुकी है? तो लगभग 2000 से भी अधिक हड़प्पा सभ्यता की खोज हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या एमसीक्यू जो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछेगा किस सन में हुई? तो हमने हड़प्पा है कितना? 21 रुपया, मतलब 1921। लेकिन पूछेगा किसने की? तो ये का है, हड़प लिया, जो व्यक्ति आपका खेत हड़प लिया है उस पे दया मत कीजिए, डायरेक्ट ठोक दीजिए, दया रहम मत कीजिए। तो दया मतलब दयाराम साहनी हो जाएगा। देखिए मोहन जी दौड़ रहे थे, तो मोहन जी दौड़े तो मोहन जी किसके तरह दौड़ रहे थे? तो देखिए पूछेगा कब दौड़ रहे थे? तो बाई, दौड़ते दौड़ते बाई धलिया 1922 में। काहे बाई धलिया? कैसे कि मोहन जी दौड़ रहे थे बन्नर जी के जैसा, मंकी, बन्नर जी के जैसा दौड़ रहे थे। बन्नर जी मतलब बनर्जी हो जाएगा, तो रखालदास बनर्जी। ऐसे भी मोहनजोदड़ो में द है तो द से दास, तो ये दास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए उत्खनन का निर्देशन, तो उत्खनन का निर्देश देते देते हमारी जान चली गई मार्शल से, ठीक, जान मार्शल हो जाएगा। हम निर्देश माने मैसेज। और वैज्ञानिक उत्खनन, वैज्ञानिक को उत्खनन करना है तो माटी में उतरना पड़ेगा, माटी में मतलब मार्टिम हो जाएगा, मार्टिम व्हीलर, ठीक है। हाँ कुछ नहीं करना है, हड़प लिया, दया मत कीजिए, दयाराम साहनी। मोहन जी दौड़ रहे थे बन्नर जी के जैसा, इसलिए बाई धलिया। उत्खनन करता जान चला जाता है मार्शल से, माटी में उतरना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनना है तभी ना
जांचबीन होगा, खोजबीन। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता की अवधि पूछेगा, तो का इस समय समय कितना चल रहा है 2026। तो भाई 2000 को काटिए भाड़ में जाए, भाई 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो 2600। तो ये 2600 से लेके 1900, यहाँ पे देखिए क्या है BCE दिया है, तो BCE तो देखिए ई से हो जाएगा ईसा, अब बी से हो जाएगा बिफोर। बिफोर माने पूर्व, पहले, तो ईसा पूर्व हो जाएगा। तो ये क्या होती है 2600 से 1900 आपसे अब पूछा जाएगा ऑप्शन में। और इस अवधि को ही हम लोग क्या कहते हैं MHP कहते हैं। M माने मेच्योर, H माने हड़प्पन, फेज माने फेज, P माने फेज, तो यही कहा जाता है MHP। देखिए आपसे पूछेगा विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया है, तो मोहन जी दौड़े हैं। तो मोहन जी दौड़ दौड़ के कहाँ गए थे, विशाल स्नानागार पे गए थे। मोहन जी दौड़ के कहाँ जाते हैं, स्नानागार करने, स्नान करने, बात करने। तो ये मोहनजोदड़ो में हो जाएगा। और इस मोहनजोदड़ो को ही क्या होता है धार्मिक स्नान का स्थान माना जाता है, कैसे कि स्नान करते हैं धर्म के रूप में। और यहाँ पे क्या होती है अनाज भंडार ये सभी। और देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ पे मिला है, तो बंदर कहाँ पे रहते हैं, थल पे। थल माने जमीन पे, तो थल के पहले लगा दो लोथल, तो स्थल थल जमीन लैंड पे ही रहते हैं, तो मतलब लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। काहे, कैसे कि गुजरात में ही समुद्र वमुद्र है, तो समुद्र के किनारे ही तो बंदर रहेंगे। तो बंदर कहाँ पे रहेंगे, समुद्र के किनारे गुजरात में। और गुजरात में ही एक जगह है छोटा सा लोथल, तो वहीं पे रहते हैं। और देखिए हड़प्पा सभ्यता पूछेगा आज तक पढ़ी जा सकी है कि नहीं, तो नहीं पढ़ी जा चुकी है। क्यों, क्योंकि अब ट्रिक क्या है, हड़प्पा की लिपि इसलिए नहीं पढ़ी जा चुकी है क्योंकि वो हड़प लिया गया है। अगर पढ़ी जा चुकी होती तो कोई हड़प नहीं पाता उसे, कोई दूसर कोई हड़प लेगा, तो इसीलिए नहीं पढ़ा जा चुका है। आपका हम पासवर्ड नहीं जानते हैं, इसीलिए आपकी मोबाइल चोरी नहीं हुई है। अगर जान गए तो चुरा लेंगे, तो यही बात होती है। अगर हड़प्पा की हड़पे हैं तभी ये क्यों हड़पा गया है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं जा चुका है। अगर कोई दूसरा कोई पढ़ लेगा तो वो नहीं हड़प लेगा, तो यही बात होती है। तो पूछेगा आपसे कि MCQज में हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो आप पढ़ ही नहीं पाए हैं तो कैसे बताएंगे कैसी थी। हमने कहा हमने जो सब्जी बनाया वो कैसा था, आप खैबा नहीं कहें तो कैसे बताएंगे, मीठा था, तीता था, नमक नहीं था, कैसे बताएंगे। देखिए मेन बात क्या है, सबसे बड़ा नगर वर्तमान शोध के अनुसार राखी गढ़ी होती है। राखी बहुत बड़ा बड़ा। और सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदर कहाँ पे रहते हैं, थल पे। थल मतलब लोथल हो जाएगा। जल, जल से हम क्या किए, धोला बीरा, ए बीरे, ए मेरे बीरे, धोला हाथ धोला, गोड़ धोला, पैर धोला, मुंह धोला, धोलते हैं। धोला किससे धोएंगे, जल से। तो जलाशय कहाँ पे है, धौलावीरा में। और ग्रेट बात, विशाल स्नानागार पे दौड़ के जाते हैं मोहन जी दौड़ो, ठीक है। और फायर एल्टर्स मतलब अग्निकुंड, अग्निकुंड अग्नि चलेगी तो काला काला हो जाएगा। बंगा मतलब बंगला, हमारा बंगला काला हो गया अग्नि के कारण, तो अग्निकुंड काले बंगले में हो जाएगा। अब देखिए MCQज करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो हमने कहा कि हड़प लेंगे तो नगर की ओर भागेंगे। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु में स है तो स से शहरी सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा कोई जमीन हड़प लेगा तो नगर की ओर भागेगा, शहर की ओर भागेगा, ठीक है। ये नहीं कि कहीं और भागेगा ताकि वो पकड़ न पाए। अब देखिए हड़प्पा की खोज किसने की है, तो हड़प लेगा तो दया मत कीजिए, डायरेक्ट ठोक दीजिए, तो दया मतलब दयाराम साहनी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो मोहन जी दौड़ रहे थे बन्नर के जैसा, मतलब बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। रखालदास बनर्जी, ऐसे भी क्या होते हैं, जोदड़ों में द है तो द से क्या हो जाएगा, दास बनर्जी हो जाएगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख काल क्या है, कुछ नहीं 2026 बताएं चल रहा है, तो 2000 को 20 काटिए तो बचेगा 26, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसे ही MHP कहते हैं, मेच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं। और ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार में कौन जाएगा, मोहन जी दौड़ के जाएंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक। और ये क्या होती है, धार्मिक वाला जगह माना जाता है स्नान। और डॉकयार्ड बंदरगाह कहाँ मिला है, तो बंदर कहाँ पे रहते हैं, थल पे, मतलब लो थल हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कैसी थी, अब कोई जमीन हड़पेंगे तो हम कच्चा कच्चा हड़पेंगे, पत्थर को हड़पेंगे, टूटा फूटा नहीं ना। हड़पेंगे तो अच्छा चीज, पक्का चीज हड़पेंगे, तब पक्की ईंटें थी वहाँ की, इसलिए तो हड़पे हैं। अब लकड़ी उकड़ी थोड़ी ना हड़पेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता हम बताए हैं कि पढ़ ही नहीं पाए हैं,
तो हम कैसे बता दें कि कैसी लिपि थी, अच्छी थी कि खराब थी। तो हड़प्पा को हम नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक अपठित थी, इसीलिए तो अपठित है क्योंकि वो हड़प लिया गया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा को क्या कहा जाता है? हड़प, जिस प्रकार आपके घरे का नाम बाबू होता है, स्कूल का नाम आर्यन होता है, इसी प्रकार हड़प्पा इसका कहा घरे का नाम है, इसके स्कूल का नाम का है, मेसोपोटामिया में वो बताया गया है उसका नाम का है। तो मेसोपोटामिया में मौ है तो मौ से मेलूहा, मैं लहा जुहा कर तो नाम रखा हूं मेलूहा, ठीक है। और विशाल स्नानागार का संबंध किससे है? ग्रेट बाथ का, ये धार्मिक स्नान से रिलेटेड हो जाती है, हमने बताया था आपको। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम बताए हैं कि काला हो गया बंगला, क्यों? अग्नि के कारण, तो अग्नि मतलब अग्निकुंड हो जाएगा। और धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धोला, धोला मेरे वीरा, हाथ धोला मुंह धोला, तो किससे धोएंगे? जल से। तो जल प्रबंध, रिजर्वायर जिसे कहते हैं, विशाल जल का प्रबंध होगा, रिजर्वायर जलाशय। अब लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लो रहेगा थल, थल पे किस पे कौन रहता है? लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में होती है, गुजरात में ही देखने को मिलता है लोथल, जो कि समुद्र के किनारे है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा के लास्ट में प है तो प से पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग खाली हड़पने में रहता है, यही से। मोहन जी दौड़े हैं, तो मोहन में म है तो म से मृतको माने मरा हुआ शरीर, और टीला माने एक जगह गाल दिए, मरा हुआ शरीर को एक जगह हुमच के गाल देना ही मृतकों का टीला कहलाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ यही होता है, इसीलिए मोहन जी तो दौड़ के जा रहे थे कैसे कि मरा हुआ टीला था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धंधा क्या था? तो जाहिर सी बात है, अब हड़प्पा है, कोई शिकार तो होगा नहीं धंधा, अब मत्स्य भी होगा नहीं, खनन उनन होगा नहीं, तो कृषि ही तो एक धंधा दिख रहा है। तो हड़पेंगे तो कृषि हड़पेंगे। अब कोई भी चीज जमीन, अब हड़पते हैं तो क्या हड़पते हैं? जमीन हड़पते हैं, और जमीन पे ही तो कृषि होती है, इसलिए कृषि वाली ये चीजें हो जाएंगी। और मानकीकृत बाट, मानकीकृत बाट मतलब मानव के द्वारा जो बाट बनाया गया है। तो अब बटकरा से युद्ध में, तो अब बटकरा से युद्ध में कोई को मारेंगे दुश्मन को? तो युद्ध में तो मारेंगे नहीं बटकरा से, जिससे तौलते हैं 5 किलो 10 किलो सामान। अब धर्म में कैसा बटकरा यूज होगा? संगीत में क्या करेंगे? टन टन बजाएंगे। तो व्यापार में यूज होगा बटकरा, 100 किलो सामान ले गया, 10 किलो सामान ले गया, तो यही क्या होती है, व्यापार में हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत विकसित थी, इसीलिए तो कहा है लोग हड़पने पे लगे हुए हैं, उस जमीन को हड़पने में, तो हड़प्पा, क्योंकि वो अत्यंत विकसित थी जल निकासी व्यवस्था, इसीलिए। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से परिचित थी? तो ये जो होती है तांबा से देखने को मिल जाएगा, बहुत ही परिचित थी, इसीलिए लोग हड़प रहा था। लोथल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो थल पे क्या रहता है? बंदर, तो बंदरगाह हो जाएगा, जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषता क्या थी? यही थी कि वो सीधा था, वो सीधा था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें क्या है? सीधा थी। तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, इसीलिए अब ये इधर से सीधा है, ये इधर से सीधा है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब दो रेखाएं, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं, तो उन मिलान वाले कोना को ही समकोण बनता है। तो यही देखिए, यहाँ पर भी समकोण, यहाँ पर भी समकोण, यहाँ पर भी समकोण, तो मतलब सीधा है सड़क, तो समकोण पर काटेगा ही काटेगा, जो कि दिखाया है। तो हड़प्पा सभ्यता सीधी और समकोण पे थी। अब देखिए, CI टाइडल का अर्थ क्या होता है? दुर्ग होता है, इसी को कहते हैं दुर्ग। अब देखिए, लोअर टाउन क्या होता है? लोअर माने निचला, और टाउन माने शहर या नगर होता है, तो निचला शहर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख प्रमाण क्या है? तो देखिए, हम मुहर मारेंगे तब आपका व्यापार होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मुहर रहेगा तभी ना व्यापार करेंगे, कौन उद्देश्य से व्यापार करना है तो मुहर होगा। तो यही बात होती है। अब मंदिर का व्यापार से क्या संबंध है? महल का व्यापार से क्या संबंध है? मूर्ति का व्यापार से क्या संबंध है? अब मुहर मारेंगे तभी ना व्यापार होगा। तो क्या प्रूफ है कि वो व्यापार हो रहा था उस समय? तो ये मुहर एक मिला है, उसी से पता चल गया है। उस पर लिखा था सब, हड़प्पा वासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा का जो स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इससे परिचित नहीं थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।